नमस्कार। मैं आपका आभारी हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिले आप मेरे एपिसोड देखते रहते हैं। मैं रोहताश गुप्ता हूँ। मैं भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में कविता सर्जन, और वह विशेषकर उन आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने अपना जीवन एक महासंग्रामी के रूप में जिया, अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी और भारत माता की आज़ादी में अपना बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, जितना को दे सकता है समानुपात में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। और तकरीबन सारे के सारे फांसी पर चढ़ गए। आज मेरा कविता का विषय है शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद। आज मेरी कविता पाठ का शीर्षक है शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद। शहीद भाई बाल मुकुंद ये दिल्ली कांड में बहुत सक्रिय भाग निभाया इन्होंने। और इसमें इनके साथ में मास्टर अमीर चंद वो स्कूल में प्राध्यापक थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब बांग्लादेश का पार्ट बन गया चिटगांव में, वहाँ मास्टर सूर्य सेन थे। मास्टर सूर्य सेन ने वहाँ एक अपनी पाठशाला में क्रांतिकारियों की पाठशाला खोली हुई थी। तो दिल्ली में मास्टर अमीर चंद ने क्रांतिकारियों की पाठशाला खोली हुई थी। और उनमें से जो अव्वल दर्जे का उच्च श्रेणी का जो इस पाठशाला में पाठ पढ़ता था, उसका नाम था, जो आज की कविता का विषय है, शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद। शिरोमणि शहीद बाल मुकुंद के मैंने, आपको हैरानी होगी, इतना पढ़ा मैंने इनके बारे में लिटरेचर कि मेरे पास में इनके देखो 55 पद हैं। और ये मेरी कविता संग्रह, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3 का पाठ है। मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, और 55 वो हैं। भाइयों, मैं इसको 18 के 3 भागों में बांटूंगा, 3 एपिसोड बनाऊंगा। और मैं पहला एपिसोड शुरू करने के लिए आपकी सादर अनुमति मांगता हूं। आप मुझे अनुमति देकर कृतार्थ करें और मैं काव्य पाठ शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद पर शुरू करता हूँ। भाई बाल मुकुंद था अखंड पंजाब से, भाई बाल मुकुंद था अखंड पंजाब से, प्यार से साथी संगी हमेशा भाई जी कहा करते थे। मुख्य रण क्षेत्र था दिल्ली, मुकुंद जी देश हित कार्य किया करते थे। देखिए कितनी बढ़िया बनाया। भाई बाल मुकुंद था अखंड पंजाब से, प्यार से साथी संगी हमेशा भाई जी कहा करते थे। मुख्य रण क्षेत्र था दिल्ली, मुकुंद जी देश हित कार्य किया करते थे। दूसरा पद, साथी संगी ऊंचे ओहदे के बीच क्रांतिकारियों के रहा करते थे। कभी बनाए बम तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटा करते थे। तीसरा पद, तुम्हारे अनन्य प्रयास देश प्रति प्रगाढ़ प्यार, तुम्हारे अनन्य प्रयास देश प्रति प्रगाढ़ प्यार, गुलामी से नफरत अपार, आप हर पल क्रांतिकारी जज्बों में जिया करते थे। आओ जाने भाई बाल मुकुंद को, समझे उनके जीवन दर्शन को। जान भेंट कर दी फांसी चढ़कर, अंग्रेजियत की खिलाफत की मुक्त विरोध से कदम आगे ही आगे बढ़ाया करते थे, बुलंद आवाज में सबसे आगे ही आगे। जन्मा था सन 1885 में, जन्मा था कौन? शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद जन्मा था सन 1885 में। पिंड चकवाल जन्मभूमि थी, जिला झेलम पंजाब वीरों की स्थली। निर्धन परिवार के वंशज थे, फिर भी शिक्षा दीक्षा सफल संपन्न की थी। शिक्षा में बहुत ही उत्तीर्ण अच्छे अंकों से होते थे। जब बीए बीटी की शिक्षा पाई तो एटाबाद शहर के, एटाबाद तो सुनना होगा आपने, जहाँ से वो अपने कथवादी पकड़े गए थे। जब बीए बीटी की शिक्षा पाई तो एटाबाद शहर के अल्बर्ट विक्टर एमले संस्कृत हाई स्कूल में शिक्षक पद की नौकरी थी पाई। क्योंकि क्रांतिकारी फितरत की शख्सियत थी पाई, विचारों की बाढ़ में अत्याधिक खलबली थी मचाई। शहीद शिरोमणि भाई बाल मुकुंद तुरंत शिक्षा पद की नौकरी ठोकर मारकर
उन्होंने सारी अपनी नौकरी ठुकराई। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, मुकुंदलाल ने क्रांतिकारी की रंगत तपसी राम के सानिध्य में पाई थी। गुरु ने भी बाल मुकुंद को आज़ादी की अहमियत खोल खोल कर तफसील से विस्तृत रूप से सुनाई थी, बतलाई थी। तपसी राम कर्म से तपस्वी, तपसी राम उनके होते गुरु, तपसी राम कर्म से तस्वी, उच्च कोटि का वैरागी था। तपसी राम शहीद श्रोमणी भाई मुकुंद का गुरु, तपसी राम शहीद भाई मुकुंद का गुरु कर्म से तपस्वी था, उच्च कोटि का वैरागी था। कुटिया बनाकर नहर किनारे अंग्रेजों के अत्याचारों का घोर प्रतिकारी था। राष्ट्र स्वाभिमान और देश सेवा रोम रोम में समाये थे। किसके? जो उनके गुरु थे। राष्ट्र स्वाभिमान और देश सेवा रोम रोम में समाये थे। विदेशी राज को नष्ट करने खातिर तपस्वी होते हुए गुरु तपस्वी राम ने क्रांतिकारी विचार रखने की रीति चलाई थी और क्रांतिकारी के ही पाठ अपने चेलों को पढ़ाए थे। इसी वक्त के ज़माने में पंजाब के सासी माहौल में पंजाब के सासी माहौल में विशेष गर्मजोशी का भाव था। क्रांतिकारी एक नहीं हजारों वीरों का साथ था। क्या अंबिका प्रसाद सूफी महान, क्या लाला हरदयाल निपुण संयोजक महान, क्या सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा महान। इन्हीं के संयुक्त विचार प्रयासों ने प्रेरित किया नौजवानों को नया जीवन करके संचार, सशस्त्र आक्रमण का पाठ पढ़ाया नौजवान आज़ादी के दीवानों को। इन्हीं क्रमशः प्रकरणों ने भर दिया जोश भाई मुकुंदलाल के भी इरादों में। आज़ादी खातिर विद्रोह नीति का जमावड़ा हुआ मुकुंदलाल के विचारों में। इन्हीं दौरान क्रांतिकारी सरताज उच्चतम सिपह सलाहकार बंगाल भाग रास बिहारी बोस की वीर भूमि पंजाब में आवक थी। देश प्रेम भाव उबल उठे। बोस की पंजाब में आवक अति मन भावन थी। अब सैलाब के धारे उफन गए। जब रास बिहारी बोस पंजाब में आ गए तो तब क्या हुआ? अब सैलाब के धारे उफन गए। बम शस्त्रों से आयुधों को कैसे लैस करें? बम शस्त्रों से संग्रामियों के आयुधों को कैसे लैस करें? इस निमित्त नवयुवक कैसे पुलिस थानों में लूट करें? परियोजनाओं ने जन्म लिया। विद्रोही नवयुवक राज विद्रोह करने को निकल पड़े। लाला हरदयाल जी की अनुपस्थिति में उनके अमेरिका प्रस्थान करने की परिस्थिति में दिल्ली निवासी अति प्रभावशाली गतिविधि संयोजक मास्टर अमीचंद का जटिल क्रांतिकारी प्रवेश हुआ। इसी वक्त इसी मौके पर भाई मुकुंद ने नौकरी त्यागी, घर बार भी त्यागा और त्याग दिया पंजाब रण क्षेत्र। बागी विचारों से आलंकृत हो भाई बाल मुकुंद ने दिल्ली संघर्ष क्षेत्र पसंद किया। दिल्ली आकर दिल्ली रण क्षेत्र निमित्त बाल मुकुंद को प्रचार प्रसार साहित्य समेत क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण पर्चे पुस्तक वितरण करने का कार्य सौंपा गया। पर्चे पहले हाथ से बनाना, उनकी लैंग्वेज बनाना, उनको छपवाना। और उन दिनों में जो अंग्रेजों का राज था, जो एक एक चीज़ की पल रखते थे, चिड़िया भी पर मारती थी पर, तो उसको भी उनको पता लग जाता था। उस जमाने में भाई बाल मुकुंद ने पर्चे छपवाए और पर्चे छपवा के नौजवानों और पब्लिक और जन साधारण में वितरित किए और आज़ादी की जोत जगाई। बहुत खुफिया कार्य था, विधि विधान से नियंत्रित तथा बहुत निपुणता से परिपूर्ण परिवेश था। बहुत तेज तरार कार्यशैली की अहम जरूरत थी। अनेक जोखिम से भरा था। यह धैर्य कार्य बहुत विशेष था। मैं अब प्रिय सज्जनों, मैं अब यहीं इसको देता हूँ, पहले एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।